हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी पोर्शन से। आज चैप्टर 5। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, सेल के बारे में पढ़े थे। उसके अंदर में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़े थे, थोड़ा बहुत माइंड मैप पढ़े थे, है ना। एनिमल सेल के बारे में पढ़े थे, प्लांट सेल के बारे में। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्दर इसके अंदर में हम लोग फुल्ली मोटिवेटेड होकर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हर एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो शुरू करते हैं आज का फ्रेश लेक्चर। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो यह है कि जब भी अगर टर्म आवे एंड अगर हम लोग दे रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे उसके अंदर में, है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनी यूनी का मतलब क्या होता है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ हो। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ हो। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा बोल रहा है इसके अंदर में मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है टू और मोर, है ना। मतलब क्या हो गया, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कहीं भी अगर ये टर्म आवे, यूनी, यूनी का मतलब सिंगल, मल्टी, मल्टी का मतलब टू एंड मोर, तो मतलब क्या हो गया, यूनी सेलुलर का मतलब हो गया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक के अंदर में। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में। पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यूनिसेलुलर के बारे में। पहले तो की पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, हम क्या बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के ये बने हुए होते हैं। वन सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शंस, मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो है जितने भी लाइफ के उसके फंक्शन होते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग का लाइफ का फंक्शन क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, चलते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या है, जैसे खाना हम लोग खाएं तो डाइजेस्ट भी करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, पूरे बॉडी के अंदर में क्या हर एक सेल के पास पहुंचाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हमारे बॉडी का फंक्शंस जो परफॉर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो वैसे क्या है कि हम लोग का जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो हर एक लाइफ प्रोसेस मल्टीपल सेल्स से हम लोग करते हैं। लेकिन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है कि एक सेल ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज दैट अगर छोटा बच्चा है तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग या अपने एज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उतना ही करता है जो उसके हद में हो। एक नौजवान जितना वो कर सकता है, जितना एफर्ट लगा सकता है, वो जितना उसके हद में है उतना ही वो कर पाएगा, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके औकात जिसको बोलते हैं ना, उसकी हैसियत, हैसियत का मतलब हो गया कि उसके अंदर में जो भी एस्टिमिना हो, या कहीं ना कहीं क्या है कि जो पोटेंशियल हो, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने फंक्शंस को, लाइफ प्रोसेस को वो कहीं ना कहीं क्या है, वो परफॉर्म करता है। तो वैसे क्या हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि सिंगल सेल क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑल द लाइफ फंक्शंस। लाइफ के अंदर में जितने भी फंक्शंस वगैरह है वो सबका सब सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं। जनरली माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है कि जनरली ये देखा जाता है कि ये माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब क्या हो गया कि हमको अगर देखना है, हमें अगर देखना होगा तो उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ेगा, है ना। रिप्रोड्यूस मेनली बाय द सिंपल मेथड लाइक बाइनरी फिजन। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी फिजन, फिजन के अंदर पढ़े होंगे बडिंग पढ़े होंगे। तो फिजन जो होता है वो इसके अंदर में क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या है, ये बाइनरी फिजन से क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट कि एक सेल है और ये सेल क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर के क्या है, दो डॉटर सेल का ये क्या बोलते हैं,
फॉर्मेशन करेंगे या रिप्रोडक्शन ये करेंगे, है ना। सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, एल्गिना, बैक्टीरिया। देखिए ये सब क्या है, 3 एग्जाम्पल आप लोग को हमेशा याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये आपको हमेशा याद रखना, अगर आपको याद नहीं है तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या है, ये 3 आपको जो है ये एग्जाम्पल याद रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो इस तरह का इसका है यूनिसेलुलर का जो है ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अंदर में क्या है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटेक्ट सेल को प्रोटेक्ट करता है। आगे क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सॉल जेल स्टेट में होता है। मतलब क्या है, जेली लाइक सब्सटेंसेस, है ना। तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास के अंदर में, सॉल जेल स्टेट के अंदर में क्या है कि कोई भी सेल एग्जिस्ट करता है। आगे न्यूक्लियस है जो क्या करता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। हमें मालूम है कि जो है जितने भी सेलुलर जो प्रोसेस वगैरह होता है, सेल के लेवल पे जितने भी प्रोसेस वगैरह होता है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। आगे है ना। और वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये स्टोर करने का ये काम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये क्या करते हैं, मेंटेन द वाटर। देखिए यहाँ पे अगर देखें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर में अगर देखते हैं ये ऑल लाइफ फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, सिंगल सेल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, या इसके अंदर में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को, है ना। जैसे सपोज दैट कोई वाटर ज्यादा ना इंटर हो जाए, ज्यादा अगर इंटर होगा तो क्या होगा, सेल ब्रस्ट कर सकता है। ज्यादा लॉस ना हो जाए वाटर का, उससे भी क्या होगा, ये कहीं ना प्लाज्मोलाइसिस वगैरह हो जाता है, जिससे कारण क्या है कि वाटर का लॉस वगैरह होने के कारण भी जो है सेल डेड हो सकता है। आगे हम लोग एग्जांपल अगर इसका देखते हैं, यहाँ पे दिया है ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। पहला अमीबा याद रखना है, दूसरा पैरामीशियम और तीसरा आपको बैक्टीरिया। ये 3 एग्जांपल आपको कंपलसरी याद रखना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए हमेशा याद रखना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के वो बने हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, 2 से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। चलिए ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है 2 एंड मोर और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के बेस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया और फंगी, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका हम लोग अगर की पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ये क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स ये बने हुए होते हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब सपोज दैट हार्ट का सेल हार्ट के लिए काम करेगा, है ना। लंग्स का सेल लंग्स के लिए काम करेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है। ये हमेशा माइंड में रखना है कि सेल अगर मिलता है तो ये क्या बनाता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू अगर कंबाइंड होता है तो क्या है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। अब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के ऑर्गन का या टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सपोज दैट कि हार्ट का सेल है तो हार्ट के लिए ही काम करेगा, हार्ट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या बोलते हैं, आपका किडनी का सेल है तो क्या है, किडनी के लिए परफॉर्म करेगा, किडनी के जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करता है। लंग्स का सेल है, लंग्स के लिए काम करेगा, लंग्स के फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है ना। पेनक्रियाज का जो सेल है, पेनक्रियाज के लिए काम करेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स क्या करते हैं, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक सेल होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना, जनरली विजिबल बाय नेकेड आइज। अब देखिए क्या होता है कि आपको एनिमल आपको दिखते, मतलब हम लोग अपने आंख से दिखते हैं। नेकेड आइज का मतलब हो गया कि खुला हुआ हम लोग आंख से जो है जनरली हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। डॉग को हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट को हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि ये प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे हम लोग बात करते हैं फंगी, फंगी को भी हम लोग देख पा रहे हैं, मशरूम वगैरह हो गया, फंगी को भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में यहाँ पे क्या है, जैसे मसल सेल है जो क्या करता है, मूवमेंट, हम लोग मूवमेंट वगैरह करते हैं ना। मतलब क्या है, जैसे सपोज हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वेट वगैरह उठा लेते हैं, कहीं भी हम लोग चल पा रहे हैं तो क्या है, वो मसल सेल के हेल्प से ही क्या होता है, हम लोग मतलब चल पा रहे हैं या कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलना है कि हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में ये हेल्प करता है मसल सेल। एक होता है एपिथेलियल सेल, ये क्या करता है, कवर एंड द प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस। तो हमारा जो स्किन का लेयर है वो क्या है, वो किस सेल से बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। इसलिए हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, ये कवर और प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस को करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो स्किन होता है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ये
एक तरह से क्या है, एक ऑर्गन है। स्किन क्या है, एक तरह से बहुत बड़ा ऑर्गन है जो क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को कवर करता है। और भी बहुत सारे इसका जो है स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह है जो हम लोग फर्दर क्लास 10 में पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल। इसी के अंदर में क्या है कि ब्लड सेल वगैरह भी होते हैं, जिसको हम लोग इसमें फिगर में देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आरबीसी। ये आरबीसी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिशंस को पूरे पूरे होल बॉडी के अंदर में, हर एक एक सेल के पास। आगे हम लोग बात करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ये नर्व सेल का काम क्या करते हैं, कैरी मैसेज इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर में क्या करते हैं, ये मैसेज को हर एक पूरे बॉडी के एक एक पार्ट तक ये मैसेज को पहुंचाता है और ब्रेन तक, ब्रेन से जो सिग्नल को वो ब्रेन तक पहुंचाता है। सपोज दैट कि हम लोग कहीं पे अगर किसी भी चीज को टच करते हैं तो सेंस होता है, वो सेंस जो पहुंचाता है हमारे ब्रेन को, वो कौन करवाता है, ये नर्व सेल ही करवाते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है इसके डिफरेंस पढ़ते हैं, है ना। डिफरेंस पढ़ेंगे, क्विक कंपैरिजन। चलिए फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। द नंबर ऑफ सेल, सेल फंक्शन, साइज और एग्जांपल। ये हम लोग चार चीज देखते हैं इसके अंदर में। तो पहला क्या है, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर। देखिए हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में कितने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या है, बहुत सारे होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सेल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं, जिसके कारण क्या है, परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शंस। फंक्शन जितने फंक्शंस है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब क्या है कि अलग अलग सेल क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आगे साइज के बारे में, तो साइज क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, क्या है, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक। मतलब क्या हो गया, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम लोग को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख पाएंगे, या माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाएंगे। दूसरा है इसके अंदर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या है, यूजुअली लार्ज। ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और क्या है, विजिबल बाय नेकेड आई, मतलब क्या है, अपने आंख से देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एग्जांपल के बारे में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में। हम लोग देखिए ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये 3 एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है, ये कंपलसरी है। आगे हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ह्यूमंस हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, इसका क्या इसका एग्जांपल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, What is the difference between unicellular organism and multicellular organism? हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से वो बने हुए होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का साइज जो होता है वो छोटा होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विजिबल होते हैं नेकेड आई से, और क्या है, काफी बड़े होते हैं, है ना। अगर हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल फंक्शंस के बेसिस से, तो वहां पे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल सेल से ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक सेल होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हम बात करेंगे, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। लेकिन हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के बेसिस से, तो हम ह्यूमंस हो गए, और उसके बाद प्लांट हो गया, डॉग हो गए, है ना, फंगी हो गया, इस एग्जांपल वगैरह आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं समरी के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल दैट डज ऑल द वर्क ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, सिंगल सेल होता है, जो क्या करता है, जितनी भी लाइफ का जो काम होता है वो सब सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल सेल से ही करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि हर एक सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आप अगर चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है बहुत ज्यादा ही यूजफुल है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एकदम माइंड सेटअप के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो है ये जो हम लोग बेसिक समझिए, एक तरह से बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको अगर माइंड में आप लेकर चलते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे सपोज दैट आपको टिश्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी का जो है टिश्यू है, तो अगर आप इस पे अगर प्रॉपर तरीके से फोकस करके अगर पढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं, तो आपको टिश्यू चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं cells are the basic structure and functional unit of life. Cell are the basic structure and functional unit of life. देखिए पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि ये
स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बनावटी या ढांचा। जैसे हम लोग का क्या है कि बॉडी का जो ढांचा जो हम लोग का बॉडी का ढांचा है ना, हम लोग का जो बॉडी का बनावट है वो क्या है कि बहुत सारे सेल्स मिल करके बनाते हैं, और उसके अंदर में, उस ढांचे के अंदर में, मतलब क्या, उस स्ट्रक्चर के अंदर में जो फंक्शन हो रहा है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के मतलब क्या है कि अगर कोई लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां कहीं ना कहीं क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है, फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या हम लोग इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे इसको, प्रिमिटिव या सिंपल सेल। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल बोलेंगे इसको या सिंपल सेल बोलेंगे। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से जो बिफोर रहते हैं, मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर में क्या है, एक तरह समझ लीजिए कि फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस इसका नहीं होता है ना। अगर हम बात कर रहे हैं बिफोर न्यूक्लियस, तो बिफोर न्यूक्लियस कैसे होते हैं, मतलब क्या फुल्ली डेवलप नहीं होंगे। ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है उसको लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है। हमेशा एक कोना में, दिमाग के एक जो किनारा है उसके अंदर में आप एक आराम से जो है उसको बैठा लेना है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा सेल जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव सेल या हम लोग बोलेंगे सिंपल सेल, है ना। चलिए इसका देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, डायग्राम है इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पे जो है, जो भी डायग्राम दिया है इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम बार बार एक चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। वही चीज दिया हुआ है, कैप्सूल्स वगैरह होता है जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं सेल को। सेल वॉल होते हैं जो क्या करते हैं, शेप और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड जो इसके अंदर में दिया हुआ है ये क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इसके इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्मेट में होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर में जाने के लिए। मतलब जेनेटिक मटेरियल नॉट इनक्लोज्ड बाय अन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से वो कवर नहीं होते हैं। पीली हेल्प इन द अटैचमेंट, ये क्या करते हैं, दूसरे एक दूसरे से अटैचमेंट के लिए वो काम किया जाता है। ये कांटा कांटा देख रहे हैं आप, है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, इसका एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल इसका क्या होगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, जो क्या है, साइनोबैक्टीरियल होता है, इससे साइनोबैक्टीरियल होता है ना। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके अंदर में यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है, यूकैरियोटिक का मतलब एडवांस या कॉम्प्लेक्स सेल। ऐसा सेल जो काफी एडवांस हो और कॉम्प्लेक्स हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। चलिए यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब क्या, जिसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस हो, क्या हो, जिसके अंदर में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ऐसा सेल जिसके अंदर में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। डायग्राम के बेस हम लोग देखते हैं, ये क्या है, इसमें देखिए हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन होता है जो कंट्रोल करता है, क्या किस कंट्रोल करता है, एंट्री एंड एग्जिट। मगर क्या है, इसके अंदर में कोई चीज एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा, हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। डिस्कस किए थे मां, प्लाज्मा, माँ का मतलब क्या होता है कि वो घर का मुखिया होती है ना, तो घर के अंदर कोई एंट्री करेगा विदाउट माँ के परमिशन से नहीं, घर से बाहर एग्जिट होगा तो विदाउट माँ के परमिशन से नहीं, है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये एंट्री और एग्जिट का जो काम होता है वो माँ से ही, माँ ही दे सकती है इसका परमिशन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये क्या कंट्रोल करता है, एंट्री और एग्जिट। कोई भी चीज क्या एंटर होगा या बाहर की तरफ जाएगा तो वो कंट्रोल कौन करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन करेगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब क्या है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, पूरे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं, प्रोड्यूस राइबोसोम को ये प्रोड्यूस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, ये पैकेजिंग और ये सिक्रेशंस का ये काम करता है। आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अंदर में
हम देखिए इतना फास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग बार-बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक को हमको थोड़ा-सा आराम से पढ़ाना चाहिए, जहाँ पे लगेगा कि हाँ, इसको डिटेल में पढ़ाना है, उस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा-सा आराम से पढ़ेंगे। चलिए राइबोसोम के बारे में हम पहले भी पढ़े हुए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन का ये सिंथेसिस करवाते हैं। आगे क्या है लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जो जितने भी जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करेंगे डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं साइडेबल बैग भी बोलते हैं आगे। वैक्यूल्स क्या है ये स्टोर का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर में तो थोड़ा-सा जो है हम लोग मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में, लार्ज साइज होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर का होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं इक्वेटिक सेल्स के अंदर में तो न्यूक्लियस क्या होता है इसका एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है फ्री, साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या है फ्रीली क्या है ये रहता है। और आगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के अंदर में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसके अंदर में एब्सेंट होते हैं। आगे क्या है साइज में कितना होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखना है इसका अगर डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इक्वेटिक सेल्स क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेल या प्रिमिटिव सेल, या इसको बोलेंगे अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते या फुल्ली डेवलप्ड सेल नहीं होते हैं। इक्वेटिक सेल्स का मतलब ये हो गया कि वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर में क्या है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इक्वेटिक सेल्स के अंदर में क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में क्या है जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर में क्या है कि प्रॉपर तरीके से ये क्या है मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है क्या बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है क्या बोलते हैं इसके अंदर में न्यूक्लियस जो है वो फुल्ली कवर्ड रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटिक सेल्स के अंदर में इसके अंदर में क्या है 10 माइक्रोमीटर से लेकर के वो 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है और इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे एग्जांपल के बेसिस बात करते हैं तो इसका क्या हो गया प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ वगैरह हो गया। फिर हम लोग सिंपल थोड़ा सा हम लोग समरी वगैरह पढ़ते हैं। समरी के अंदर में दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और इक्वेटिक सेल्स के अंदर में प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं स्मॉल होते हैं, सिंपल, डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं और काफी स्मॉल होते हैं और उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इक्वेटिक सेल्स के अंदर में क्या होता है ये लार्ज इन साइज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है इसका स्ट्रक्चर और क्या है ये ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को है ना। लाइन बाय लाइन एक एक चीज को आप लोग फोकस करके जो है आप लोग पढ़ा करें, क्योंकि जो है अभी के वक्त वक्त ऐसा चल रहा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप लोग को पढ़ना है और अगर चाह रहे हैं कि फ्यूचर ब्राइट हो है ना तो कोशिश करना है कि एफर्ट अच्छा एफर्ट लगावे और अभी का जो पोटेंशियल है अगर अभी का पोटेंशियल प्रॉपर तरीके से आप लगाते हैं, अभी का पोटेंशियल आप एक क्या बोलते हैं फुल्ली माइंड सेटअप के साथ लगाते हैं तो आने वाला टाइम में क्या रहेगा कि आपके साथ जितनी भी कठिनाई रहेंगी, जितने भी ऑब्स्टिकल वगैरह रहेंगे वो सबसे आप जो है आप सामना कर सकते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि अभी से तैयारी में लग जाना है। जिस बच्चे को खास करके नीट का एग्जाम वगैरह एक मेडिकल एंट्रेंस डॉक्टर बनने के लिए एक नीट का एग्जाम दिया जाता है, उसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए। जिस बच्चे को ओलंपियाड या एनटीएससी वगैरह का जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है उन बच्चे को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को काफ़ी एकदम शिद्दत से पढ़ें, है ना? काफ़ी एक माइंड सेटअप के साथ पढ़ें, मोटिवेटेड होकर के पढ़ें। तभी आपको किसी भी कंसेप्ट पे अपना अच्छा कंट्रोल या किसी भी टॉपिक पे आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसको आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अगर किसी को भी अगर ये पीपीटी वगैरह चाहिए या किसी को भी ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है मैसेज करें, है ना? वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे सेल थ्योरी। अब देखिए हम लोग सेल पढ़ लिए, सेल के अंदर में सेल कैसा होता है, नंबर के बेसिस से सेल कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल पहले कैसा था बाद में कैसा था, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक थे, है ना, जो क्या किए थे डिस्कवरी किए थे सेल का, तो वो क्या बताए थे कि बस बता दिए देखिए सेल ऐसा दिखता है, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है किसके अंदर में कॉक सेल के अंदर, है ना। तो वहां बस बताए थे, पूरा फुल्ली उसके बारे में कोई थ्योरी नहीं दिए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब क्या हो गया कि कुछ टाइम के बाद 1838, अब हमें याद रखना है कि
1665 में रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक क्या किए थे, ये डिस्कवरी किए थे। क्या चीज डिस्कवरी की थी, ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए, बता रहे हैं उसको माइंड में रख लेना, बैठा लेना कि हु डिस्कवर सेल, तो ये दिमाग में रखना है कि रॉबर्ट हुक। कौन डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे, 1665 में किए थे। लेकिन वो डेड सेल का खोज किए थे। तो कहां से लिए थे, वो कॉर्क सेल था, वो एक क्या है, स्लाइस ऑफ कॉर्क था, है ना। लेकिन वो बात करेगा हु डिस्कवर लिविंग सेल या फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, तो क्या बोले हम लोग, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek कब किया था, 1674 के अंदर में किया था, एवी लीeuwenhoek। ये कब किया था, ये 1674 के अंदर में किया था। कौन किया था ये, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek किया था, है ना। इसको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek क्या किए थे, ये फर्स्ट फ्री लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे। और ये सब क्या है, थ्योरी नहीं दिए थे, ये सब क्या है, थ्योरी नहीं दिए थे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट आए, दो बायोलॉजिस्ट आए, जो क्या किए, जिसका नाम था स्केलेटन एंड स्वान। ये क्या किए थे, 1838 में ये क्या दिए थे, सेल थ्योरी दिए थे। अब देखिए किसी भी चीज को अगर हम लोग अगर जानते हैं तो उसके बारे में कुछ थ्योरी दिया जाता है ना, कि वो कैसा दिखता है, कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, किस तरीके से वर्किंग करता है, क्या उसका फंक्शन होता है ना, थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में सेल थ्योरी दिए थे। ये आपको 3 सेल थ्योरी है जिसको आप लोग को दिमाग में हटा लेना है, एकदम इसको याद कर लेना है। पहला यहाँ बोला था कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, है ना। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स और एनिमल है सभी के सभी क्या है, सेल से बने हुए हैं। ये हमेशा याद रखना है। या हम लोग बोलेंगे ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से भरे पड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहले भी डिस्कस किए हैं कि सेल क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, लाइफ अगर जिसके अंदर में है तो उसके अंदर में सेल होगा, और अगर किसी के अंदर में जो है लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो विदाउट सेल लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। और उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल ही होता है ना। तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है ना, उसका सेल से ही उसका क्या बोलते हैं, सेल से ही उसका लाइफ का ओरिजिन है, या कहीं ना कहीं क्या, सेल से ही उसका लाइफ का एग्जिस्टेंस है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, द ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल वगैरह है वो कहां से, उसके जस्ट पीछे भी क्या होते हैं, सेल एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या है, जितने भी सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उससे पहले भी एक सेल एग्जिस्ट करता है। ये सेल थ्योरी दिए थे, 3 सेल थ्योरी है, इसको आपको दिमाग में रख लेना है, बैठा लेना है ना। बार बार एक ही लाइंस को बार बार पढ़ना है ना। जैसे पढ़ना है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दूसरा पढ़ना है आपको सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तीसरा पढ़ना है आपको ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये 3 चीज आपको, 3 सेल थ्योरी आपको हमेशा याद रखना है। आगे बात किया है कि वायरस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। वायरस क्या होते हैं, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस है। वायरस आर नॉन सेलुलर, वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होता है, मीनिंग दे डू नॉट हैव दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल से बने हुए नहीं होते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करता है, कब करता है, इनसाइड लिविंग होस्ट। जैसे क्या है, किसी भी होस्ट उसको मिलना चाहिए, कोई भी सपोज दैट कि एक मेहमान मेहमान बनकर जाते हैं किसी के यहाँ, है ना, कुटुंब बनकर के जाते हैं किसी के यहाँ, तो क्या हो गया कि हम जिनके यहाँ जा रहे हैं तो वही क्या है, हम लोग को खातिरदारी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। आप तो ऐसा तो नहीं है कि अपने घर से लेकर के जाइए, बुरा में भर करके हम ले जा रहे हैं, है ना, वहां पे क्या है, खुद से खाना बनाए, खुद से खाना खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिसके यहाँ जा रहे हैं मेहमानदारी में, वहां पे क्या है कि जिनके यहाँ जा रहे हैं वही आपका खातिरदारी करेंगे, वही आपको खिलाएंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे, सब कुछ वही करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो होस्ट हो गए, लेकिन आप जो मेहमानदारी कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, गेस्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके से ये काम करते हैं, ये किस तरीके से अपने जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। ये क्या है, कोई होस्ट के अंदर में या कोई लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होते हैं, ये मतलब क्या है, जिसके अंदर में सेल पाए जाते हैं, वहां पे क्या है, अपना ये रिप्रोडक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। एंड कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, और ये क्या है, इंडिपेंडेंटली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते, या कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली ये जिंदा नहीं रहते हैं। ये सपोज होस्ट नहीं मिला तो ये क्या हो गया, मतलब समझिए कि ये एक तरह से मरा हुआ है। वैसे जैसे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड होगा, ये क्या हो गया, एक्टिव हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और साइड द होस्ट वायरस बिहेव लाइक नॉन लिविंग। हम क्या बोले अभी कि होस्ट से अगर बाहर जाता है वायरस तो क्या होता है, वो नॉन लिविंग की तरह वो बिहेव करता है। सो दे डू नॉट फुल्ली फॉलो द सेल थ्योरी, इसलिए क्या होता है, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग कोशिश करें कि जो है ज्यादा से ज्यादा, है ना,
इस लेक्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको रिवाइज़ करें, एक-एक पॉइंट्स को रिमेंबर करें और हम बार-बार आप लोगों को बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक को हम बार-बार रिकमेंड कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ें। जो भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आप लोग कमेंट नीचे ड्रॉप कर सकते हैं और कोशिश करें कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मोटिवेट रहें और मोटिवेशंस आप लोग करते रहें, है ना? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।